Good morning, class 7. Welcome to your online class. I am your science subject teacher is here. As you learnt about in our previous class, process of photosynthesis, and you learnt about that कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है प्लांट्स के अंदर और सनलाइट के टाइम में क्लोरोफिल के साथ मिलके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो बनता है, तो ये सारा प्रोसेस आपने लीव्स के अंदर देखा। फूड फैक्ट्री जो लीव्स के अंदर होती है वो फूड फैक्ट्री कहलाती है लीव्स। और डायग्राम ऑफ शोइंग फोटोसिंथेसिस आपने नोटबुक में भी बनाया। आइए अब देखते हैं मुझसे आगे आपके नेक्स्ट आगे की स्पेलिंग्स यहाँ मैंने आपके होमवर्क के लिए लिख रखी है। फर्स्ट है आल्गी, शैवाल। कॉन्स्टिट्यूट्स यानी तत्व, घटक। डिराइव यानी प्राप्त होना। वायरी यानी तारनुमा, तार जैसी संरचना। कस्क्यूटा यानी अमरबेल, पौधे का नाम है, पेड़ का मतलब जैसे जो पौधे से पेड़ बनता है वो अमरबेल नाम के फल से फेमस है। पैरासाइट, दूसरों पर आश्रित रहने वाले। एंड लीड यानी घड़े के ढक्कननुमा आकृति। ये सारे टफ मीनिंग्स है, वर्ड्स मीनिंग्स जो आपके आज के हम चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें आपको हेल्प करेंगे। ओके, ये देखिए फर्स्ट आपकी मीनिंग यहाँ पे इधर देखिए, फिर आप ये बीच का उनका मीन्स और ये आपके उनके अर्थ। ओके, नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया था, आपको क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज़ अब आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से उसका आंसर पुटअप कर सकते हैं। वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड, कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनमें हम फूड लेने की नीड क्यों होती है। यस, एनर्जी लेने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए। तो फर्स्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। ऑल एक्टिविटीज सच एज रीडिंग, प्लेइंग etc रिक्वायर एनर्जी, कोई भी काम करेंगे हम, पढ़ना लिखना खेलना कूदना, तो सब में एनर्जी की नीड होती है। तो सो फूड गिव्स देम एनर्जी, देम मीन्स मतलब ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। तो फूड ही होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। एंड फूड इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, फूड हमारी बॉडी को बढ़ने के लिए और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है। नाउ our today's class topic is hair. The leaves other than green also have chlorophyll. आपने देखा कि लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग कलर्स की लीव्स होती है, कोई रेड, कोई पर्पल, ओके, येलो। तो ये जो होता है रेड या पर्पल ब्राउन, तो ये चीज़ क्या करती है, ये रंग जो होते हैं वो क्लोरोफिल में जो हरा रंग होता है उसको ढक से देते हैं, लेकिन इनमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ओके, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ फॉर दिस लीव्स, आप इन लीव्स का पिक अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। ओके, यू ऑफन सी स्लिमिंग green patches in ponds of stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. ओके, आपने बहुत बार गीली दीवारों पर या तालाब पे या ठहरे हुए पानी के किनारों पर आपने देखा होगा कि वो हरे कलर की जैसे काई जैसे जमी हुई होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, काई को शैवाल कहेंगे, algae कहेंगे। Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which gives them the green color. तो ये तो आपको पता चल ही गया
कि ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, आल्गी की वजह से, सॉरी क्लोरोफिल की वजह से। आल्गी में भी क्या होता है, क्लोरोफिल। आल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो वो जो ग्रीन कलर की शैवाल होती है, काई जमी हुई होती है, वो भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से ही खाना बनाते हैं। ओके, अब है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, कि पेड़ पौधों में जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी जो अन्य चीज़ें होती है जो न्यूट्रिशंस में होती है, जैसे प्रोटीन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो ये नाइट्रोजन, ये सब्सटेंस जो होते हैं उनको कैसे वो वर्क करते हैं या कैसे उनको तैयार करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। You have just learned that plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. तो आपने पढ़ा कि जैसे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट्स बनती है और उसके साथ में ऑक्सीजन भी बनती है। तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनने के साथ में अब इनका यूज़ वो क्या करते हैं, फूड बनाने के लिए करते हैं। लेकिन जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन होता है और जो जैसे ही प्रोटीन क्या होता है, वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, मतलब नाइट्रोजन से युक्त पदार्थ होता है जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन भी मिक्स होता है। हाइड्रोजन कहते हैं, नाइट्रोजन भी जो होती है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये कंपोनेंट्स हुए। तो ये जो नाइट्रोजन होती है पौधों को उनके ग्रो के लिए कंपल्सरी होती है। तो वो नाइट्रोजन वो पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एविडेंस इन गैसेज फॉर्म इन द एयर। आप जैसा कि जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होती है वो एयर में प्रेजेंट होती है गैस के रूप में। यस, होती है, ये तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा ही है। लेकिन प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। ये प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेज नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोइल। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर। तो ये जो नाइट्रोजन गैस होती है, ये गैस डायरेक्ट पौधे अपने फूड में यूज़ नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया, जीवाणु मीन्स बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं इस नाइट्रोजन गैस को यूजेबल फॉर्म में। फिर मिट्टी के अंदर जब वो मिल जाते हैं यूजेबल फॉर्म, कौन सी, नाइट्रोजन गैस से यूजेबल फॉर्म में चेंज करके वो मतलब उपयोगी तत्व में चेंज कर लेते हैं और फिर वो मिट्टी से पौधे उसको अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपने फूड के लिए काम लेते हैं। ओके, also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can be then synthesis protein and vitamins. तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो फार्मर्स काफ़ी बार कुछ जो अलग से कंपोनेंट्स होते हैं पौधे की ग्रो के लिए वो नाइट्रोजन के रूप में, तो वो उसके अंदर मिट्टी के अंदर फर्टिलाइजर्स के रूप में जब मिलाते हैं, ये देखिए फर्टिलाइजर्स में जिसमें नाइट्रोजन रिच प्रॉपर वे में होती है, तो वो मिट्टी के अंदर अलग से इसलिए डालते हैं ताकि अगर भोजन बनाने के लिए पौधों को नीड होती है तो वो मिट्टी से उसमें चेंज करके और अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए काम लेते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और लास्ट में जो आपको बताया गया, जैसे प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, और पौधे इस प्रकार से अपने भोजन के लिए प्रोटीन और वसा का सिंथेसिस करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं और वो प्रोसेस चलाते हैं।
अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वे भोजन क्या करते हैं, वे भोजन बनाते नहीं हैं। सिंथेसिस में संश्लेषण नहीं करते हैं, मीन्स उसको बनाते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, वे अब उनको जीवित सर्वाइव रहना है तो क्या करेंगे, वो उनको सर्वाइव रहने के लिए वे दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। वे जैसे कि मनुष्य है, ह्यूमन है, ह्यूमन बींग्स किस पे है, प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड रहता है, नहीं रहता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं या एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, तो उसके बारे में अब यहाँ हम पढ़ेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जिन पौधों में जो क्लोरोफिल नहीं होता है, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, वे फूड नहीं बना पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो वो अपने पोषक तत्व जो होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, उनको कहाँ से प्राप्त होते हैं। डिराइव मीन्स प्राप्त होना, न्यूट्रिशंस मीन्स उनके पोषण तत्व जो होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स या एनी अदर कंपोनेंट्स विच इज कंपल्सरी फॉर आवर फूड। ओके, लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड। हेट्रोट्रॉफिक मोड जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं तो वो उनसे अपना सारा न्यूट्रिशंस लेते हैं। डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विंगिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। यहाँ देखिए, आपको नीचे एक प्लांट का ड्रॉ दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे, इसमें आपको ये येलो वायरी लाइक आपको ये जो दे रखी है, इसके लटकते हुए स्ट्रक्चर, ब्रांचेज, येलो वायरी ब्रांचेज इस पेड़ के चारों तरफ। तो ये प्लांट है कस्क्यूटा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अमरबेल। इट डजेंट हैव क्लोरोफिल। तो ये जो येलो पिगमेंट होता है, ये येलो, इसमें ग्रीन नहीं दिख रहा है, इसमें जो येलो वायरी है मैं उसकी बात कर रही हूँ, नॉट ग्रीन लीव्स की। ओके, तो ये जो येलो लाइक वायरी लाइक ब्रांचेज है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से तो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट इन ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो ये येलो लाइक जो वायरिंग है, ये येलो लाइक वायरिंग ये अपना फूड कहाँ से लेगी, ये जो ग्रीन लीव्स जो अपना फूड प्रिपेयर करती है इनसे लेती है। सो इट इज़ कॉल्ड, अभी हमने जो पढ़ा था ऊपर कि हेट्रोट्रॉपिक मोड, ये दूसरों पे डिपेंड रहती है। येलो लाइक वायरी लाइक जो ब्रांचेज हैं वो इस पेड़ से अपना न्यूट्रिशंस लेती है, जिस पे ये क्लाइंबिंग यानी चढ़ी हुई होती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। जिस पेड़ पे ये चढ़ी हुई होती है तो वो होस्ट कहलाता है, यानी परपोषी। मतलब द प्लांट on which it climbs is called the host, since it deprives the host of valuable nutrition. तो अभी आपने कस्क्यूटा मीन्स अमरबेल के बारे में पढ़ा, जो कि इसकी वजह से आपने सुना है जो हमारे सिर पे जो होती है जूं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, सुना है? हाँ, जो आपके सिर में से ब्लड को ले लेती है, और उसके बाद में जो मॉस्किटोज़ होते हैं, लाइज होती है, लीच होती है, जो छोटी छोटी आपके सिर पे बालों में लगी रहती है, तो वो भी क्या होती हैं, पैरासाइट्स या हेट्रोट्रॉपिक मोड्स, क्योंकि वो भी हमारे बॉडी पे डिपेंड रहती है अपने फूड के लिए। ओके, तो ये जो अमरबेल है ये भी ऑलरेडी क्या कहलाता है, पैरासाइट। और वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट। क्या हम दूसरे जंतुओं को भी पैरासाइट्स कह सकते हैं? तो ये जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल्स बताया था, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर्स। तो हम डिस्कस करेंगे हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में।
अब जैसे यहाँ पे पहेली भी सोच रही है, नाउ वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइज एंड लीचेस दैट शक अवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट. यस. Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are a few plants which can trap insect and digest them. It is not amazing. आपने वह देखो, मैंने भी आपको पढ़ाया था जब आप थर्ड क्लास में थे, आपके साइंस में आया था कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्टिवियर्स प्लांट्स कहलाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि एक पॉट टाइप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर कुछ उसके ऊपर की जो लीव्स होती है, वो लीव्स के ऊपर एक घड़े नुमा आकृति का एक ढक्कन जैसा होता है. ये मैंने आपको पढ़ाया है थर्ड स्टैंडर्ड में जब आपका सिलेबस अदर था. उसके बारे में अब हम वापस पढ़ेंगे कि पिक्चर लाइक प्लांट्स कौन से होते हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स जो आपने सुना होगा कैन ईट एनिमल्स. देयर आर ए फ्यू प्लांट. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं. सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर. वो कुछ ग्रीन भी हो सकते हैं, कुछ अदर कलर के भी हो सकते हैं. लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6. द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज ए मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ. उनकी पत्तियाँ जग लाइक स्ट्रक्चर की होती है, जो भी आप नीचे देखेंगे 1.6 फिगर में. द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. उसे हम पिक्चर प्लांट भी कहते हैं, जिसकी आपकी जग लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर जो एक ढक्कन होता है वो घड़े की आकृति जैसा होता है, उसका मुंह खुलता है और बंद होता है. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर. उसके अंदर बाल नुमा कोई पतली पतली संरचनाएँ होती हैं, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स व्हेन आर इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर. तो वो उसके अंदर कोई इंसेक्ट फंस जाता है नीचे की तरफ, उसको खींचते हैं. द लीड क्लोजर एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंग्ड इनटू द हेयर. तो वो इंसेक्ट जो उसके अंदर बालों की घड़ेनुमा संरचना के अंदर जो होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर वो एंटेंग्ड इनटू द हेयर एंड द लीड क्लोज्ड, और ऊपर से उसका ढक्कन बंद हो जाता है और इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप्ड हो जाता है. द इंसेक्ट इट डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. और जो फिर उसको जब वो अंदर फंस जाता है तो उससे डाइजेस्टिव जूस के साथ में वो पिक्चर प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं. सच इंसेक्ट ईटिंग्स प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवियर्स प्लांट्स. तो वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवियर्स प्लांट्स. इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो. तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मिट्टी में से अपने पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं. तो इसके बारे में आपने जानकारी ली, तो उसे हम हिंदी में कहेंगे इंसेक्टिवियर्स प्लांट्स, यानी जो कीटों को खा लेते हैं, कीट भक्षी प्लांट्स. अब बूजो इज कन्फ्यूज. इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स. अब बूजो ये कन्फ्यूज है. यहाँ देखिए आप नीचे ड्रॉ में कि आपको लीव्स दे रखी है, ये फोटो और इसके अंदर ये देखिए जग लाइक स्ट्रक्चर, ओके, और ये लीड लाइक, इसके ऊपर ढक्कन नुमा होता है. इसके अंदर जब ये होती है हेयर नुमा स्ट्रक्चर, इसके अंदर जब इंसेक्ट फंस जाता है तो उसको डाइजेस्ट करके और अपना न्यूट्रिशंस प्राप्त कर लेते हैं. नाउ इट इज़ टाइम ऑफ ओवर ऑफ योर क्लास, टुडेज क्लास. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अदर देन इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न यू कंसल्ट विथ मी. और आपको जो होमवर्क दिया गया है उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा. फर्स्ट यू ट्राई फॉर बुक रीडिंग अगेन एंड अगेन. अगर आप बुक रीडिंग नहीं करेंगे टाइमली तो आपको कोई भी चीज़ टफ लग सकती है. आप वर्ड्स मीनिंग लर्न कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स लर्न कीजिए और अच्छे से कंटिन्यू स्टडीज़ कीजिए. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.